हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एनहांस विद वंदना में। जैसा कि कल 2 नवंबर 2025 को वीडियो का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। यदि किसी का बहुत अच्छा पेपर हुआ है और जिसका नहीं हुआ, उसके लिए भी हम आगे क्या कर सकते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, मेन बात है कल का पेपर का लेवल। तो मेरा ये मानना है कि कल जो पेपर हुआ है वीडियो 2025 का, वो पेपर हमेशा के जो पेपर है, चाहे वो 2016 का ग्राम सेवक का पेपर हो, चाहे वह 2022 में जो वीडियो मेंस लगा था, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर लगा था, उन दोनों के लेवल से मुझे ये पेपर कम लगा। एंड आई एम श्योर आपको भी ये लगा होगा। ये जो पेपर है, इसने एक अलग ही मानसिकता ग्राम विकास अधिकारी के पेपर को देख के बना दी है, जहाँ मैथ्स, इंग्लिश एंड करंट अफेयर ने अपने आप को बनाए रखा है। जैसा आता है उस तरह से आया है। लेकिन जो राजस्थान जीके, जिसके लिए हम इतना प्रिपेयर करते हैं, और जो हिंदी है, इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं रहा। चाहे किसी ने तैयारी की हो चाहे नहीं की हो, सबका एक ही स्कोर आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जिसकी बहुत अच्छी तैयारी थी, तो उनके साथ कहीं न कहीं ये एक तरह का माइनस पॉइंट है। उनको कहीं न कहीं ये सब्जेक्ट जो उनके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने थे, अब इन सब्जेक्ट की वैल्यू सिलेक्शन की कड़ी में कुछ भी नहीं रही है। जहाँ हिंदी एक बार सेट किया करती थी, 2022 का जो पेपर लगा उसमें हिंदी ने टाइम कंज्यूम किया था। जहाँ मैच द फॉलोइंग था, हर ऑप्शन को मिलाने में टाइम लग रहा था। मिलाने के बाद भी यदि आपने मिला लिया तो आपके नीचे जो युग्म थे, जैसे जो मैचिंग वाले युग्म आते हैं, उनको ढूंढने में आप कंफ्यूज हो रहे थे। वहीं हिंदी कल वन लाइनर थी, आप ऐसे ही टिक लगा रहे थे हिंदी के अंदर। इसके अलावा राजस्थान जीके सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से, और जो नॉर्मल, जो कि हम जब तैयारी के शुरुआती पड़ाव में होते हैं, हम जो चीज़ें सीखते हैं वही कल हमें एग्ज़ाम में देखने को मिली। जैसे अचलदास खिचड़ी वचनी का शिवदास गार्डन वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो मेरा मेरा ऐसा मानना है कि जो डेकोरम ग्राम विकास अधिकारी के पेपर का इस जगह हुआ करता था, उससे ये यहाँ आया है। अभी जो है इसका लेवल नीचे गिरा हुआ मुझे मिला है, क्योंकि एक और जहाँ आरपीएससी के पेपर हैं, वो हम 40% का क्राइटेरिया पास नहीं कर पा रहे हैं, ये लेना मुश्किल हो रहा है। वहीं आरएसएस भी, जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, उनके पेपर एक तरह से हमारे मन में अपने आप ये डाउट पैदा कर देते हैं कि हम इधर तैयारी करें या इधर तैयारी करें। देखिए, पेपर की मैं कट ऑफ की बात करूं तो मैं कट ऑफ विशेषज्ञ नहीं हूं। मैं किसी भी सूरत में कट ऑफ का आकलन नहीं कर सकती, लेकिन इतना तो एक अभ्यर्थी के तौर पे मैं कैलकुलेशन कर सकती हूं कि जहां पिछली बार 3800 के लगभग पद थे और पेपर का लेवल हार्ड था, उस समय यदि 131 जनरल मेल की मैं बात कर रही हूँ, 131 200 में से जा सकती है, 200 नंबर में से 131 फाइनल कट ऑफ जा सकती है। तो इतना तो अनुमान आप भी लगा सकते हैं कि जहाँ पेपर का लेवल एवरेज माना जा रहा है और पदों की संख्या मात्र 850 है, तो ऑब्वियसली ये जो कट ऑफ है, ये आपको पिछली बार जो कट ऑफ गई है उससे तो बहुत ही ज़्यादा बम्पर देखने को मिलेगी। मेरा ऐसा मानना है, किसी ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और सिली मिस्टेक्स नहीं करी है, उसके लिए चयन का ये पेपर आधार बन सकता है। बाकी इस पेपर में खेलने के लिए सिर्फ यदि किसी बच्चे को सिलेक्शन होना था इसके अंदर, तो मैथ्स यदि किसी की बहुत ही अच्छी रही है, इंग्लिश पे किसी की बहुत अच्छी पकड़ थी, करंट अफेयर पे बहुत अच्छा यदि स्कोर था, तो ऑब्वियसली वो बंदा इस सीट को ले जाएगा। तो ये था पेपर का लेवल मेरी नज़र में। बाकी आप निराश ना हो, पेपर दे दिया आपने, अब आपको कुछ भी नहीं सोचना है। अब ऐसी कड़ी में दो ही सिचुएशन है, या तो आप 3 से 4 दिन का गैप लीजिए। 3 से 4 दिन यदि आप घर वालों से दूर रहकर तैयारी कर रहे थे, तो प्लीज़ घर वालों के पास जाइए, उनसे बैठिए, बात कीजिए, अपने स्नेहीजनों से मिलिए, उनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स आएगी। और फिर 3 4 दिन के बाद बैक टू स्टडी, क्योंकि अब आपका टारगेट है कि यदि मैं इस एग्ज़ाम में यहाँ पहुँचा या पहुँची हूँ, तो अब मैं यहाँ जाने की कोशिश करूँगा, ना कि मुझे
अब वापस पीछे देखना है, क्योंकि मैंने इतना रास्ता पार कर लिया है, तो अब मुझे सुप्रीम लेवल पे जाना है, अब मैं वापस नीचे नहीं देखूँगा। तो ये चीज़ आपको कन्फर्म ध्यान रखनी है कि आप अभी जैसे आगे वीडियो का आपने एग्ज़ाम दे लिया, पटवारी का दे लिया, यदि आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं तो रीट मेंस आपके सामने हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज़ आपके सामने हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की वैकेंसीज आपके सामने हैं। और यदि आप नॉन टीचिंग बैकग्राउंड से हैं, आपने बीएड वगैरह नहीं की है, तो आपके सामने आरएस का ऑप्शन आता है, आपके सामने ईओ आरओ का ऑप्शन आता है, आपके सामने सब इंस्पेक्टर का ऑप्शन आता है। यदि विमेन सुपरवाइज़र की आप तैयारी कर रहे हैं तो विमेन सुपरवाइज़र वाला ऑप्शन भी आपके सामने आता है। बाद में जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी भी शायद जल्दी ही आएगी, एलडीसी की वैकेंसी आ सकती है। तो आप प्लीज़ उन सेक्टर्स में जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इस पेपर में जो गलतियाँ हुई हैं वो गलतियाँ आपको आगे बाद में नहीं करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बाकी इस समय आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स रखना है। आप उस पेपर और उस जो ओएमआर की जो कॉपी है उसको आप एक तरफ अलमारी में रख दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ इस समय आप अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। कोई अच्छी मूवीज़ वगैरह आप देखिए, कोई अच्छे सॉन्ग वगैरह आप सुनिए। 2 से 3 दिन सिर्फ आपके लिए हैं, और इतना होना भी चाहिए। जब इतने लंबे टाइम का स्ट्रगल एकदम से हम रिलीज़ करते हैं तो हमारे माइंड को कुछ प्लीज़ेंट चीज़ भी मिलनी चाहिए। तो आशा करती हूँ इस समय अपने दिमाग में सिर्फ एक ही धारणा रखिए कि यदि मेरा सिलेक्शन हुआ है तो भी ईश्वर को समर्पित, अगर नहीं भी होता है तो भी ईश्वर को समर्पित है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जिनका पेपर अच्छा गया है उनको हार्दिक बधाइयाँ। जिनको लगता है कि उनकी मेहनत में थोड़ी कमी रह गई या फिर एग्ज़ाम के अंदर सही मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो प्लीज़ अपनी जी जान लगा दीजिए, अपनी एनर्जी को रीबूस्ट कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें आगे और क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी इस बात पर कि अब आगे के रास्ते आप क्या खोल सकते हैं। इसके अलावा कई बच्चों की डिमांड थी कि रीट मेंस का जो सिलेबस है मैम वो समझाइए, उसके लिए कोई बुक लिस्ट वगैरह बताइए। मेरे खुद के रिसोर्सेज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आई एम श्योर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये ज़रूर से सॉल्व करूँगी आपकी प्रॉब्लम। एंड आई होप आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका ये मोटिवेशन ही मेरा इस वीडियो को बनाने का कारण बनता है। थैंक यू गाइज़।